Hello guys, good evening. Welcome back to Tech Generation 34. Today's tutorial I will learn about to DA like Data Access Arrangement Tutorials. ये हमारे डेटा को एनालाइज करने में और एल्गोरिथम को रीड करने में डिज़ाइन करने पे हेल्प करता है. A data access arrangement is an electronic interface. उसका एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होता है within our computers and it's modern to our public telephones lines. जब हमारे पुराने जो डी एनालाइज करते थे वो टेलीफोन के थ्रू उनका जो डेटा एक्सेस करते थे. ए डी इज़ आल्सो समटाइम्स कॉल्ड टेलीफोन लाइन्स. हम डी को एक टेलीफोन लाइन के भी बोल सकते हैं जो कि एक इंटरफेस सर्किट पे काम करता है और मॉड्यूल के थ्रू उसका बेस बन जाता है. Its analysis of a algorithms is the determinant of the amount of time and space resources required. एक एल्गोरिथम को एनालाइज करने में हमको कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है, कितना उसके लिए स्पेस एंड रिसोर्सेज चाहिए, ये सारा डे एग्जीक्यूट करता है. The efficiency of running times and space resources required to execute it. There usually are the efficiency or running time of an algorithm is stated as a function relating the input length, the numbers of steps known as the times complexity or volume of memory known as space complexity. देखो समटाइम्स क्वेश्चंस ये आते हैं कि एक्चुअली में डीए होता क्या है. तो डीए हमने जान लिया, डेटा एसेस अरेंजमेंट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस का पार्ट है कंप्यूटर का, जो कि एक मॉडर्न टेलीफोन पब्लिक टेलीफोन पे वर्क करता है. और समटाइम हम उसको टेलीफोन लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हैं डीए को. ठीक है. फिर हमको एल्गोरिथम एनालाइज कैसे करनी होती है लाइक दैट. उसका रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एग्जीक्यूट करता है, कितना अमाउंट ऑफ टाइम उसमें लगेगा, कितना स्पेस हमको रिक्वायर्ड होगा, कैसे हम एल्गोरिथम लिखेंगे, किस तरीके से हमको डिज़ाइन करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है. तो सारी चीज़ें इट इज़ नोन एज द एल्गोरिथम्स लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स. इट इज़ द लाइक द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. अब हम मतलब ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ द स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है द efficiency of running time of an algorithm is stated as a function relating the input line to the number of step known as time complexities. मतलब जितना नंबर ऑफ इनपुट्स, जितना लंबी उसकी लेंथ होगी, जितना टाइम होगा, जितने टाइम में वो रनिंग करेगा, जितना टाइम वो रन करने में लगेगा, उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे. ठीक है. जितना मेमोरी में वो वॉल्यूम स्पेस लेगा उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे. इट इज़ नोन एज द डे एनालाइज एल्गोरिथम. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट इज़ एल्गोरिथम. मतलब एल्गोरिथम होती क्या है. A finite set of instruction that specific a sequence of operation to be carried out in order to solve a specific problem or class of a problem is called an algorithm. एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का. तो मतलब जो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एल्गोरिथम बोल सकते हैं. जैसे हम सेट ऑफ पेजेस को वेब पेज बोलते हैं. सेम थिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एल्गोरिथम बोलते हैं. हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, जो भी आता है कि हमको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. दिस इज़ नोन एज एल्गोरिथम सिंपल वे. उसके बाद वाई स्टडी एल्गोरिथम. बिकॉज हमको अपना जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले तो चेंज सबसे अलग बनाना है, तो उसके लिए हमको एक एल्गोरिथम रीड करनी होती है. हमने हमने मतलब आइडिया तो लिख लिया, पर वो आइडिया हमको एक बार रीड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है. उसमें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ अपडेट तो नहीं करना है, इससे अच्छा भी हो सकता है. बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए, इंक्रीजिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसके करेक्टरिस्टिक्स को सिंबल बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एक्सटेनेबल्स के लिए. तो एक साइज़, अब देखो साइज़ पे भी आ जाते डिपेंड. अगर हम
कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई लकड़ी की चीज़ बना रहे हैं या कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका साइज़ भी तो मैटर करता है, किस साइज़ का होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, डिसेबिलिटीज़ आएगी कि नहीं आएगी। अब सिक्योरिटी का ध्यान ध्यान रखना होता है, सिक्योरिटी उसको लेगी नहीं लेगी, गूगल हमें एसेस करने की चांस देगा नहीं देगा, दिस इज़ द, तो इसलिए हमको एल्गोरिथम रीड करना पड़ता है। एज दैन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, कैरेक्टर्स, साइज मैटर करता है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, फैक्टर्स इफेक्ट मैटर करते हैं। उसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्या वो एक्सटर्नल वे में भी यूज़ करेगा, इंटरनल वे में भी यूज़ करेगा। सो देयर वॉज द एल्गोरिथम यूज फॉर, दिस इज़ द बेसिक थिंग कि हाँ हमें एल्गोरिथम की रीड करने की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग, सेम थिंग, नीड्स ऑफ एल्गोरिथम। हमें बेसिक आइडिया आए, हम उस प्रॉब्लम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ सकें, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें, एक टेक्निक इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्पीड बढ़ा सकें, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम्स, ताकि हम उस एल्गोरिथम के बेसिक प्रिंसिपल को समझें कि हमको एल्गोरिथम पढ़नी क्यों होती है, क्यों ज़रूरत है हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। देन टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू अदर टेक्निक्स, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि हमको जो भी एल्गोरिथम सीड कर रहे हैं, हम उसकी टेक्निक को समझें, उसके उसको इतना इजीली वे में ले चलें, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट मैटर डिस्क्रिप्शन विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। हमको चाहे जो भी डिटेल्स दोगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे, उस टास्क पे वर्क करेंगे, और उसके बेसिस पे हमको अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आइडिया होगा, वो जो भी हम बनाना चाहते होंगे, देन मूव ऑन। अदरवाइज़ अगर आपने आइडिया नहीं समझा, एल्गोरिथम नहीं समझी, तो वो फिर उस एल्गोरिथम को रीड करने का, बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो बेस्ट वे कि आपको एल्गोरिथम लिखो, डिज़ाइन करो एंड मूव ऑन। देन अ गुड डिज़ाइन कैन प्रोड्यूस अ गुड सोल्यूशन, ठीक है। एक अच्छा डिज़ाइन एक अच्छा सोल्यूशन दे सकता है। सेम थिंग, एक अच्छी एल्गोरिथम एक अच्छी आइडिया, एक अच्छी अप्रोच बढ़ा सकती है, ठीक है। फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम, ताकि हम प्रॉब्लम का इजीली समझ सके, फ्लो, ठीक है। टू मेजर बिहेवियर परफॉर्मेंस इन ऑल केसेस, बेस्ट केसेस, वर्स्ट केसेस, एवरेज केसेस दे सकती है आपको, ताकि आपको मोटिवेशन बना दे। एक बेस्ट केसेस आए, वर्स्ट केसेस आए, एवरेज केस आए, तो इट इज़ द मोटिवेशन फॉर यू कि अगर अभी एवरेज केसेस आए, तो नेक्स्ट अगर मैं इससे बेटर एल्गोरिथम लिखूंगा, तो मुझे वर्स्ट बेस्ट केसेस आएगा। तो हमेशा अपना बेस्ट केसेस देने की कोशिश करो, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा एवरेज केस आएगा, वर्स्ट केस आएगा, बट देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि यू डू इट एवरीथिंग, सो डू इट, यू डू इट बेटर देन अदर पीपल्स, सो बेस्ट आइडिया और बेस्ट केसेस भी आएंगे। नेक्स्ट लास्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, मतलब एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकती है। तो दे आर मेजर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, लाइक टू गिवन द सॉल्व द प्रॉब्लम, काउंट ऑपरेशंस, एग्जीक्यूट एल्गोरिथम फंक्शन ऑफ इनपुट, डेटा के साइज पे डिपेंड है। इसमें फर्स्ट है ओ एफ नोटेशंस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। जहाँ पे ओ एफ लिखा होगा, उसका मतलब है कि वो बिग ओ को रोटेशन को शो कर रहा है। हेयर द एफ correspond टू फंक्शन whose size is same that of the input data, मतलब उन सब के साइज एक जैसे होंगे, ठीक है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एस्मोपोटिक computations, ओ एफ डिटरमाइन विच ऑर्डर रिसोर्स सच एज सी पी यू, टाइम, मेमोरी एक्सेट्रा। मतलब जो ओ एफ नोटेशन होगा, उस पर उसका मतलब होगा कि वो सी पी यू की मेमोरी और टाइम को डोनेशन कर रहा है, यानी डोनेट कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी साइज़ पे डिपेंड कितना आएगा, क्या क्या चल रहा है एक्चुअल में, टाइम्स मेमोरी कितना ले रहा है, स्पेंड कितना हो रहा है, इनपुट डेटा कितनी मेमोरी कितना हीट हो रहा है। देयर वाज द ओ एफ नोटेशंस। दूसरा, ओ एफ नोटेशन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज विच टर्म्स एज एस्मोपोटिक नोटेशन। एस्मोपोटिक नोटेशन का मतलब जैसे एफ का क्रॉस पॉइंट आ जाता है, जैसे ओ एफ और ओ वन, तो ओ एफ और ओ वन में यही डिफरेंस है। बिग ओ हमेशा बिग ओ ही आएगा, सच एज दोनों में एक जैसा साइज रहेगा, ठीक है। रिप्रेजेंट भी वैसा ही होगा, सीपीयू भी वैसा ही होगा, टाइम मेमोरी भी वैसे ही लेगा, साइज भी वैसा ही लेगा, फंक्शन भी वैसा ही लेगा।
दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, लास्ट थिंग, टाइपिकली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। देखो दो बताऊंगा अभी फिलहाल इस वाली वीडियोस में, कंस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी और लॉग लॉग एरिथमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। जो तो कंस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका मतलब होता है इट इम्पोज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O1, it undergoes an execution of a constant number of steps like 1, 5, 10, etc. for solving a given problems. The count of operation is independent of the input data size। मतलब कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी में O1 की वैल्यू दी रहेगी, O1 गिवन रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसमें तुम्हें एक 1 डोनेट करना है, 5, 10 एक्सेट्रा टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। ऑपरेशन इंडिपेंडेंट इनपुट द डेटा साइज, डेटा के साइज पे डिपेंड होगा वो कितना उसमें डेटा है। ठीक है, अगर 1 होगा तो 0, 1, अगर 5 होगा तो 0, 5 या O5, O10। दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी में इस तरह से सॉल्व करना है। वही लॉग अरिथमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि ओ लॉग एन आ जाता है। एन मतलब वो कितनी भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, एन मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, इट अंडरगोज द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफर ऑफ लॉग एन स्टेप्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। इनफिनाइट एलिमेंट n इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख, 1 बिलियन, जितने भी हो सकते हैं। देयर वॉज टू एल्गोरिथम फॉर बेस एस टू, मतलब टू के बेस पे देगा वो एल्गोरिथम फॉर n। इट स्टेप द कॉन्स्टेंट prementions here the log arithmetic does not hold necessary conclusion for operation count order, so it's usually omitted। omitted का मतलब होता है लिमिटेड है, मतलब उसमें कितनी भी वैल्यू आ सकती है ओ लॉग एन में, लॉग अरिथमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में। So this is the logarithmic complexity and constant complexity. I hope you understand. Thank you for this video, and please like and share and subscribe. Thank you so much.